जिंदगी में बच्चा बच्चा नहीं है, उसको मुझे ऐसा लगता है इससे बुरा बच्चा जिंदगी में। एक्चुअली मैं जब ओंकार लाल जी से मेरी बात हुई थी, अध्यक्ष महोदय से, मैंने एक बात कही थी कि हम रात भर चलकर उदयपुर से आपके यहाँ आते हैं, नींद भी हराम करते हैं, चाहे टेम्पो में आए चाहे बस में बैठकर आए, लेकिन आपने समाज के लिए बुलाया है तो इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि हम प्रोग्राम भी आएंगे और बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे और इस बात की कसम खिला के जाएंगे कि जिंदगी में कुछ करो या नहीं करो, जिंदगी में समाज सेवी बनो या नहीं बनो, लेकिन जब समाज को आपकी जरूरत हो उस दिन बामाशा बनकर समाज में आओ और कहो कि ये गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा ये दान समाज की शिक्षा के लिए बढ़कर आगे हो, ऐसी उम्मीद मैं आप सभी से कर सकता हूँ। साथियों, जब भी आपको लगता है समाज की बहुत सारी बेटियां बेटी, बहुत सारे समाज के बेटे बेटे हैं, जब भी आपके जीवन में ऐसा लगता है कि अब जीवन में पढ़ते पढ़ते निराशा आ चुकी है, जीवन में अब लगता है कि अब अंधकार दिख रहा है, विपरीत दिशा सामने है, कुछ मत करना, उस कुर्सी से उठकर अपने मम्मी के साथ जाना सब्जी मार्केट में और मम्मी को सब्जी लेते हुए देखना। मम्मी 10 रुपए किलो आलू को 8 रुपए करवाने के लिए 2 घंटे लगा देती है। आपको ही पता, एक माँ अपने आंखों में आंसू इसलिए निकालती है कि मैं नहीं पढ़ पाई, इसलिए मुझे ये हालात देखने पड़ रहे हैं। मैं बेटा और बेटी को ऐसा पढ़ा के दिखाऊं कि आने वाले टाइम में वो बेटी किसी के सामने हाथ झुकाने के लिए, हाथ फैलाने के लिए मोहताज नहीं हो। एक माँ का सपना होता है कम से कम किसी के लिए पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन उस माँ के लिए हमें जिंदगी में पढ़ना है जो सब कुछ लुटा देती है अपने जीवन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। शायद इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी आपको लगता है आपके जीवन के अंदर डिमोटिवेशन आ रहा है, क्रिटिसाइज हो रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं, आप हताश हो रहे हैं अपने जीवन से, कुछ मत करना। जिस कुर्सी से पढ़ना शुरू किया और उस कुर्सी से आपको लगता है पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है और पढ़ाई से हताश हो रहे हैं, तो अपनी कुर्सी से उठकर अपने पर्स को टटोलना और पर्स को टटोलने के बाद देखना यदि 2000 की 10-15 नोटें खुद की हो तो मत पढ़ना, क्योंकि जिंदगी में कुछ बनो या नहीं बनो, इतना पैसे वाला बनो कि समाज आपको बुलाए तो समाज सेवी की बदौलत नहीं बुलाए, एक बामाशा के रूप में, कमरा बनाने के रूप में बुलाए, तब मुझे लगेगा आप सभी के आने वाले टाइम में ऐतिहासिक पलों में से एक दिन जो आज आप सभी के बीच में प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में है। फिर भी किसी बच्चे और बेटी को लगता है कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा है, पढ़ाई में अब इतना दम नहीं रहा है, कुछ मत करना। एक ही बात कहता हूं कि 5 घंटे पढ़ने के बाद कोई बेटा और बेटी थक जाता है तो अगले दिन पढ़ाई मत करना, अगले दिन उस 5 घंटे की पढ़ाई के बजाय मजदूरी कर देना। हो सकता है तीसरे दिन चुपचाप पढ़ाई करने लग जाओगे, क्योंकि मजदूरी से सबसे ज्यादा अच्छी कोई चीज है तो शायद पढ़ाई है। किसी व्यक्ति ने कहा था यदि अभी 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी में तैयार रहना 18 से 19 घंटे मजदूरी करने के लिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है, समस्या इतनी आ रही है, प्रॉब्लम सामने इतनी क्रिएट हो रही है। मुझे नहीं पता कितना मुझे समय दिया, लेकिन एक बात मैं आप सभी युवा साथियों को कहना चाहूंगा, विधायक महोदय को कहना चाहूंगा, एडीएम साहब, एसडीएम साहब को कहना चाहूंगा, यहाँ की प्रतिभाओं में कमी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एज ए टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, एलडीसी या अन्य कांस्टेबल या फौजी के अंदर यहाँ भर्ती हुए हैं, लेकिन यहाँ जो गच्चीपुरा कार्यक्रम में जो लोग यहाँ पर यहाँ आयोजक टीम है, उन लोगों का एक सपना है, जितना मैंने इनकी आंखों में पढ़ा है, कि राहुल सर एक ऐसा टाइम आए कि जिस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पर हॉस्टल में रहने वाले पिछले साल 9 बच्चे यहाँ से गवर्नमेंट नौकरी में निकले हैं, यहाँ से 9 प्रतिभा ऐसी रही जो समाज के पैसों के अंश से हॉस्टल बना और उसमें से प्रतिभा तैयार हुई है। लेकिन राहुल सर एक ऐसा समय चाहते हैं 9 लोग नौकरी लगे इस हॉस्टल से, लेकिन 9 के 9 राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा आरएस बन के निकले, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, इतना शानदार समारोह को देखना दुनिया के ऐतिहासिक पलों में से है। साथियों, मेरे को क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा सा पसीना आता है, मैं किसी जैन समाज के कार्यक्रम में गया तो मुझे बोलने से रोका और कहा कि राहुल सर आप बैठ जाइए क्योंकि आपको पसीना आ रहा है। मैंने कहा कि जो पानी से नहाता वो लिबास बदल सकता है और जो खुद के पसीने से नहा ले वो अपने समाज का इतिहास बदल सकता है। मैं चाहूंगा कुछ करे या नहीं करे, अपने समाज के इतिहास को बदलने के लिए फ्रंट वॉरियर बनकर जिस तरीके से ये आज पूरी MS4 टीम आपके लिए तैयार है, उस तरह से तैयार है। और मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, हम इतने बड़े नहीं कि हम आप सभी लोगों को सम्मानित करें, लेकिन एक बात विश्वास में आपको दिला सकता हूं, इतने जबरदस्त जरूर है कि हम आपका सम्मान करें या नहीं करें, लेकिन उस सम्मान के काबिल हम बना सकते हैं अपने माध्यम से। आने वाले टाइम में यहाँ की टीम के माध्यम से कहना चाहूंगा, हो सकता है अगली बार मुझे प्रतिभा सम्मान समारोह में बुलाया या नहीं बुलाए,
लेकिन 6 महीने में एक बार करियर काउंसलिंग मोटिवेशन सेमिनार में आप बुलाइएगा। बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस दरी पर बैठने वाला बेटा और बेटी जिसके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस बात को विश्वास दिला दूंगा अगले साल 3 साल में वो किसी अधिकारी के रूप में आपके मंच पर सुशोभित होगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में, दुनिया में सम्मान अच्छी बात है, सम्मान करना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सम्मान के लायक बनाना दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैं चाहता हूं MS स्पोर्ट जो टीम यहाँ कार्य कर रही है, सम्मान भी करती है, सम्मान करवाने के लिए लोगों को भी बुलाती है, उससे ज्यादा ये कार्य करें कि सम्मान के लायक बनाएं। तब मुझे लगेगा समाज में आने वाले टाइम में वो ऐतिहासिक पल आ चुका है जिस दिन मेघवाल समाज के इतिहास लिखा जाए और फिर एक बार रिवोल्यूशन ऑफ कास्ट ऑफ मेघवाल कास्ट का आए तो सबसे पहले शिक्षा में रिवोल्यूशन कहीं से स्टार्ट हो, उस मेघवाल समाज के शिक्षा का योगदान में कोई किताब बने और उस किताब का पहला पेज गच्चीपुरा शिक्षा समिति का बने। ऐसी उम्मीद में आप सभी विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपने बहुत कुछ, क्योंकि जिंदल साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और चाहते हैं कि समाज में हम प्रतिभाओं को सम्मानित तभी करेंगे जब उससे पहले समाज में प्रतिभा बनाने का कार्य करेंगे। जिस दिन मोटिवेशन सेमिनार के माध्यम से बच्चों में वो मोटिवेशन आ गया, वो क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि हम, हो सकता है कि एक केलू के घर में जन्मे हो लेकिन माता पिता एक महल से विदा होंगे, तब मुझे लगेगा आने वाले टाइम में एक ऐतिहासिक पल दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से है। साथियों, कभी चाहेंगे आप सभी और पूरे अध्यक्ष महोदय और धनाराम जी और इनकी पूरी टीम चाहेगी तो करियर काउंसलिंग और मोटिवेशन सेमिनार का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हमें विधायक महोदय को भी सुनना है, हमें बहुत सारे वक्ताओं को भी सुनना है। आज मुझे ऐसा लगता है मेरी कम जरूरत है, फिर भी मेरी बात आप सभी को कहना चाहूंगा फिर एक बार कि हम सभी मेघवाल समाज के लोग इस बात का रोना रोवे कि मैं गरीब घर में जन्मा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। इस बात का रोना रोए कि मेरे पास काफी कुछ सपोर्ट करने वाले हैं लेकिन मेरे अपने पास नहीं है। मैं उसी बात पे कहना चाहूंगा, जिंदगी में कोई आपके साथ हो या नहीं हो, लेकिन ये मेघवाल समाज की गच्चीपुरा टीम आप सभी के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह आप सभी ने संयोजित किया, शानदार तरीके से यहाँ पर लोगों को बुलाया, लेकिन 4 पंक्तियों से मेरी बात को समाप्त करूंगा। लेकिन समाज की एक बेटी और बेटों को कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपके शरीर पे जो कपड़े हैं आज पिताजी की बदौलत हैं, आज मम्मी की मजदूरी की वजह से हैं। एक समय ऐसा लो कि पिताजी कपड़े पहने और उसके मोहताज और उसके जिम्मेदार आप बने। ऐसे और बेटे और बेटी आप जिस दिन बन गए, आने वाले टाइम में एक माता और पिता जिस गली से निकलेगा हमेशा अपने आप के बेटे पर और बेटी पर गर्व करेगा। ऐसा क्षण जिस दिन आपके जीवन में आ गया तो उन तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे, एक बात क्योंकि एडीएम साहब, एसडीएम साहब, शायद मे भी पॉसिबल विधायक साहब, जिंदल साहब, इन सबकी इच्छा है कि हमने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड और तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले और इसमें चयन होने वाले बच्चों को हमने खूब सम्मानित किया है। अगली बार इन तमाम लोगों की इच्छा है कि आप में से कोई बच्चा एक आरएस, एक आईएएस, एक आईएएस और एक आने वाले टाइम में एसडीएम बनकर यहाँ सम्मानित हो, तो शायद मुझे ऐसा लगता है यहाँ इनका आना, इनकी बात का रखना दुनिया के तमाम उन पलों में से है जो ये पल सजोकर आपके बीच में लाए हैं। 4 पंक्तियों से मेरी बात को खत्म करूंगा। बहुत सारे समाज के बेटों से मैं मिलता हूँ, समाज की बेटियों से मिलता हूँ, एक बात निकल कर आती है कि राहुल सर, यदि मैं मेरे पापा की जगह होता तो मैं ये कर लेता। समाज की बेटियां कहती, राहुल सर, यदि मैं मेरी मम्मी की जगह होती तो मैं ये कर लेती। मैं तमाम उन युवाओं को कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि हम उनकी जगह होते तो हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। उन तमाम लोगों के लिए 4 पंक्तियां मेरी बात को समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगा। कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था। कहना चाहूंगा कि जिंदगी में भोजन प्रसाद जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम यदि मेवाड़ की तरह से आपके बीच में आए हैं तो इसलिए नहीं आए, आजादी के बाद भी इस क्षेत्र से अपन यदि 70 आईएएस और आरएस नहीं बना पाए तो हम किस बात का हम प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरी 4 बात आपको बुरी लगे, हो सकता है कि मेरी भावनाएं आप तक गलत तरीके से जाए, लेकिन मेरा मकसद इसलिए बात है कि बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा और मैं चाहूंगा कि आए हैं बाबा साहब की 4 पंक्तियां, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। साथियों, इस कार्यक्रम के मंचासीन महोदय, परम आदरणीय हाल ही में नवनिर्वाचित विधायक महोदय लक्ष्मण जी भाई साहब, साथ ही एडीएम सर, साथ ही एसडीएम महोदय, मंचासीन जितने भी
मंचासीन महोदय हैं, आप तमाम लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के बारे में हम इस तरह का प्रतिभा सम्मान समारोह रखते हैं। मैं इस जमाने में इस टाइम पर बाबा साहब को याद करूंगा। किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परिचय मात्र से अपवित्र कर देते। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। ये शिक्षा का दम है जिसका प्रतिभा सम्मान समारोह हम रख रहे हैं। साथियों, जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है और शिक्षा की बदौलत आज इतने बच्चे यहाँ पर सम्मानित हुए हैं, हम बड़ा गर्व करते हैं। जिस व्यक्ति के ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे पूर्वज थे। इस बात का भी बड़ा फक्र होता है, जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया वो हमारे दलित वंश से आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बाबा साहब को मौका इस संविधान को लिखने के लिए इसलिए नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी नहीं मिला कि वो उस वर्ग से आते थे जब पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत के संविधान लिखने की बारी आई तो देखा क्या भारत के संविधान लिखने का मौका किसको दे। तो उस जमाने में देखने के बाद एक बात निकल कर आई, उस जमाने में बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत का संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। बड़ा गर्व करते हैं, बड़ा फक्र भी करते हैं। इतना शानदार MS4 के माध्यम से शानदार हॉस्टल की व्यवस्था, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था, ओकार लाल जी, धन जी तथा इनकी पूरी टीम इतना शानदार व्यवस्था कर रही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ इस बात से है, कब तक हम 10वीं और 12वीं के बच्चों को हम सम्मानित करेंगे। मैं चाहूंगा को जो भी प्रतिभा यहाँ पर सम्मानित हुए, चाहे वो 10वीं और 12वीं या चाहे कॉलेज में, इस बात से, इस कुर्सी से कसम खा के जाएं कि हो सकता है कि हम 27वें प्रोग्राम में हमें सम्मानित किया, हम 28वें, 29वें, 30वें 3 साल कार्यक्रम में नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे डोल लंगाड़ों के साथ IAS बनकर आएंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का आना, मेरी बात का सुनना दुनिया में वो ऐतिहासिक पलों में से है जिस लम्हों को आपने सजाया है। साथियों, बड़ा दुख होता है, मैं क्योंकि इससे पूर्व ADM सर को और SDM सर को सुन रहा था और मैंने ये बात SDM सर को कही, समाज में जब तक युवा शिक्षित वर्ग को नहीं सुनेगा, जब तक युवाओं में क्रांति नहीं आएगी। ADM साहब बहुत अच्छी बातें आपको बता रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ युवा बात कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा, मैं नागौर, कल मेरा मुंडवा कार्यक्रम था और आज मैं गाजीपुरा कार्यक्रम में आया हूं। हमारा कार्यक्रम करने के पीछे मकसद ये है कि इतने साल की आजादी के बाद यदि समाज का कोई बेटा और बेटी ये कहता है सर मैं पढ़ना तो चाहता हूं, मैं भी समाज का नाम रोशन करना चाहता हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन दौलत नहीं जिससे मैं एक IAS और RS बन पाऊं। लेकिन मैं तमाम जितने भी लोग युवा साथी या समाज की बेटे या बेटी है जिनको कहना चाहूंगा, यदि कोई समाज के गरीब होने का रोना रो रहे हैं, उनको मैं कोट करूंगा कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं चाहूंगा कम से कम कुछ करें या नहीं करें, इस कुर्सी से कसम खा के जाएं कि हो सकता है कि आपका जन्म एक केहलू के घर में हुआ हो सकता है कि आपका जन्म एक छपरे के घर में हुआ हो, लेकिन आपके जीवन के अपने माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा हो, ऐसी हम आशा और विश्वास आप सभी युवा साथियों से रखते हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बात आप तक समझ पा रहे होंगे। देखिए, मेरा नाम इंजीनियर राहुल मेघवाल है, मैं भी उदयपुर की तरह से आपके बीच में पहले भी कहा, इसलिए नहीं आया कि मुझे मान सम्मान चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं इतने साल की आजादी के बाद छोटू राम जी जो आज सेवानिवृत्त इन्होंने लिया है उनको भी इस समय में बधाई दूंगा। इतना जबरदस्त 27वां सम्मान समारोह हम कर रहे हैं, लेकिन इस बात का दुख मैं आप सभी के बीच में छोड़कर जा रहा हूं, यदि 27 प्रतिभा सम्मान समारोह के बाद यदि समाज का बेटा बेटी उनमें से ये कसम खा के नहीं गया कि हम 27 IAS और RS बन पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले या 2 या 3 साल में जब भी 28वां 29वां प्रोग्राम हो तो 28 IAS और RS सम्मानित होंगे, तब मुझे लगेगा ये ऐतिहासिक सम्मान समारोह में से एक है जो मैं आप सभी युवा साथियों के बीच में अपनी बात को रख रहा हूं। साथियों, बड़ा गर्व भी होता है, बड़ा दुख भी होता है जब हम बेटियों से मिलते हैं, समाज की जो शिक्षित वर्ग से हैं। एक बेटी जब पियर पक्ष में रहती है, जब एक बेटी पापा के घर में रहती है, परी बनकर रहती है, लेकिन वह शादी करने के 3 साल बाद जब साबुन की कोई कीमत नहीं होती है, वह जब पियर से लेकर जाती है तो उसके पापा और मम्मी पर एक दर्द होता है। मैं कहना चाहूंगा इस जमाने में, इस समय कि पांव में जूते नहीं होंगे तो चलेगा, शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं होंगे तो चलेगा, हाथ में अच्छा मोबाइल नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन एक हाथ में कलम दूसरे हाथ में किताब ले लेना, जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ये बाबा साहब की बदौलत है। उन्होंने कहा था कि कलम हो सकता है कि 2 रुपए की आती हो, कलम हो सकती है कि 5 रुपए की आती हो,
कलम हो सकती है कि 10 रुपए की आती है, लेकिन उस कलम की इंपोर्टेंस को आप अभी समझ आइए। उस कलम के ताकत के बलबूते पर जब आप अपना सिग्नेचर किसी का ऑटोग्राफ बन जाए, वही कलम की ताकत जिस जगह साइन करेगी, किसी का ट्रांसफर करवा देगी, किसी को अपॉइंट करवा देगी, किसी चेक पर साइन करेगी, वो कलम तो 10 करोड़ रुपए का चेक साइन करा देगी। ये बाबा साहब के द्वारा दी गई कलम है, इसलिए कलम की इंपोर्टेंस को हमें इस प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से समझना है। साथियों, क्योंकि मैं चाह रहा था कि क्योंकि मुझे वापस उदयपुर निकलना भी है, 2-3 दिनों से आपके नागौर क्षेत्र में हूं, लेकिन मैं चाहूंगा एक छोटी सी बात जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो खाना खाने नहीं गए, उन तमाम युवाओं को कहना चाहूंगा कि शायद ऐसा क्या रीजन है कि गच्चीपुरा में इतना शानदार आयोजन के बाद भी, इतना शानदार फैसिलिटीज कोचिंग की होने के बाद भी, इतनी शानदार व्यवस्था लाइब्रेरी तथा यहाँ का हॉस्टल होने के बाद भी हम अधिकारी वर्ग में नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है कि हमारे यहाँ के युवा आज भी बेरोजगार है? उनकी छोटी सी आंखों में बड़े सपने तो हैं, लेकिन वो पूरे नहीं कर पा रहे। एक छोटी सी कहानी आपके बीच में कोट करूंगा, उस कहानी से समझना कि मेघवाल समाज का युवा कहां भटक रहा है, किस तरह से दिशा निर्देशित होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, जब गाड़ी ड्राइवर चला रहा था तो गाड़ी जब चलाते चलाते एक कुत्ता आता है, गाड़ी के टक्कर से वो कुत्ता मर जाता है। जब मुख्यमंत्री की गाड़ी से कुत्ते का मर जाना एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है, तो पत्रकार महोदय सबसे पहले ड्राइवर के पास पहुंचते और कहते हैं कि ड्राइवर, आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया। तो ड्राइवर ने कहा बिल्कुल मर गया। तो पूछा कैसे मरा? तो उसने कहा कि गाड़ी चल रही थी, कुत्ता आया, टक्कर लगी, मर गया। जब बात से संतुष्ट नहीं हुए पत्रकार महोदय, तो पहुंचे मुख्यमंत्री महोदय के पास और कहा कि मुख्यमंत्री महोदय, आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया। मुख्यमंत्री की जवाब में हर एक युवा का जवाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार महोदय, आप गलत बोल रहे हैं, गाड़ी की टक्कर से कुत्ता नहीं मरा, कुत्ता इस कंफ्यूजन में था कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, इस कंफ्यूजन में मरा। न जाने हमारे कितने समाज के बच्चे और बच्ची 12वीं पास करने के बाद पहली बार एसटीसी का सपना देखते हैं। न जाने उनके माता और पिता के पास पैसा हो या नहीं हो, वो पहली बार एसटीसी के लिए फॉर्म भरते हैं, 400-450 रुपए लेकर एक गाइड लाते हैं, कुछ समय 2 या 3 महीने पढ़ते हैं। जब उन बच्चे का एसटीसी में नहीं होता है तो वो कहते हैं एसटीसी बेकार। कुछ दिन बाद वही माता पिता को कहते हैं आपका बेटा बेटी एसटीसी के लिए नहीं बना, आपका बेटा बेटी अब कांस्टेबल बनेगा, वर्दीधारी बनेगा। न जाने माता पिता पूरी जवानी लगा देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। यदि बच्चा ही नालायक निकल जाए तो उस माता और पिता पर क्या बीतेगी, जिस जवानी में पूरा खर्च बच्चों की शिक्षा के लिए उस माता पिता ने लगाया। जब कुछ समय बाद एक बेटा बेटी वापस कहता अब आपका बेटा कांस्टेबल बनेगा, वर्दीधारी बनेगा, अब उसको कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन करनी है। माता और पिता के पास पैसा हो या नहीं हो, उसको अच्छी किताब दिलाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं। कुछ दिन बाद एग्जाम होता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन जब उसका कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो कहता है कांस्टेबल बेकार। कुछ समय बाद ये नहीं कहता है कि मेरी कमी थी, मेरी असफलता मेरे पर निर्भर कर रही थी क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन हमेशा कहेगा कि ये बेकार वो बेकार। फिर कुछ समय निकलता है, जैसे ग्रेजुएशन होता है वो पटवार बनने का सपना देखता है, जब पटवारी में नहीं होता है तो वीडियो बनने का सपना देखता है, जब ग्राम विकास अधिकारी में नहीं होता तो कहता है तो अब मैं आरएस बनूंगा। वो जब आरएस में नहीं होता तो कहता पापा अब आपका बेटा यूपीएससी करेगा, दिल्ली जाएगा। और न जाने कितने माता पिता अपने सपनों के साथ न जाने जमीन गिरवे रख देते हैं, अपनी मम्मियां गहने गिरवे रख देती है सिर्फ बच्चे की शिक्षा के लिए, और उस बच्चे को न जाने दिल्ली भेजते हैं। ऐसे करते करते आज ये बेकार कल वो अच्छा, परसों ये बेकार तरसों ये अच्छा, ऐसे करते करते उसकी ओवर एज हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा पहली बार जब वो 12वीं पास करने के बाद एसटीसी का सपना देखा तो क्यों नहीं हुआ पूरी एसटीसी में सपना? क्योंकि उसके पास में हिम्मत तो थी, मेहनत भी थी, लेकिन इस तरह का जीवन में मोटिवेशन नहीं था जो जिंदल साहब बताना चाह रहे थे। मैं चाहूंगा जिंदगी के अंदर जितने भी प्रतिभाशाली यहाँ बच्चे बैठे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ का शानदार कार्यक्रम, क्योंकि मैं बोलना बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन मुझे मजा तब आता है बोलने का जब बच्चे खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस शिक्षा को दे, मोटिवेशन को दे, करियर को दे, तब हम जैसे लोग वहां से आकर आप जैसे लोगों में वो मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो आने वाले टाइम में एक अपने आप की हिम्मत क्रिएट कर सकते हैं। जिस कुर्सी से बैठे हैं हो सकता है कि आप बेरोजगार हो, लेकिन उसी कुर्सी से एक कसम दिलवा के बेच सकते हैं कि अगली बार आएंगे तो हम जैसे लोग उदयपुर से नहीं आएंगे, वही बच्चा यहाँ आईएएस बनकर अधिकारी के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आएगा। ये विश्वास हम उस बच्चे को दिला सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो बच्चा किस लिए आया है। सिर्फ इसलिए आया है कि यहाँ की सुख सुविधाओं को मोहित करे,
तो मुझे ऐसा लगता है मेरी बात उस तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन इसलिए आया है कि हो सकता है कि हम गरीब घर में जन्मे हैं, लेकिन हमारे आसपास का वातावरण गरीब है, लेकिन आने वाले टाइम में वो हालात हमें कैसे गुलाम बनाने हैं, उन हालातों को कैसे गुलाम बनाने हैं, उस विचार से कोई बच्चा यहाँ आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम हर कार्यक्रम में जाता हूँ, यहाँ ओंकार लाल जी और इनकी टीम को भी कहना चाहूंगा, जिस दिन समाज में प्रतिभा ही नहीं रही तो हम सम्मान किसका करेंगे। लेकिन फिर भी आपकी पूरी टीम को धन्यवाद है कि आप प्रतिभा बनाने का कार्य करते हैं। प्रतिभाओं को सम्मान से पहले जिस तरीके से यहाँ 10 से 12 प्रतिभा यहाँ से निकलकर सम्मानित हो रही है, इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं चाहूंगा उससे बड़ी बात, आज लगभग 80 से 90 बच्चे यहाँ सम्मानित हुए हैं। यदि 80 से 90 बच्चे इस बात का ठान ले कि अगले 2-3 साल समाज के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, किसी भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, चाहे प्रतिभा सम्मान समारोह हो, चाहे किसी का रिटायरमेंट, लेकिन जब भी जाएंगे लोग आपको अधिकारी के रूप में देखना चाहेंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में पहुंचाना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से एक है। साथियों, बहुत सारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग माता बहनें यहाँ बैठे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब तक गंजीपुरा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इससे पहले एडीएम साहब कह रहे थे, जब इस क्षेत्र का एक टीचर बनता है तो सब टीचर बनने की कोशिश करते हैं, इस क्षेत्र का कोई एलडीसी निकलता है तो सब एलडीसी बनने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा कि अगली बार कोई बच्चा इसी दरवाजे से, इसी कुर्सी से ये कसम खा के जाए कि अगली बार जब भी आरएस हो प्रॉपर एसडीएम बनकर आए, तो अगली बार एसडीएम बनने की सब कोशिश करेंगे। तब मुझे लगेगा एडीएम साहब का, एसडीएम साहब का, विधायक महोदय का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी मंचासीन लोग हैं, उन तमाम लोगों का यहाँ आना, आप सबके बीच में बात रखना दुनिया के सबसे बड़े अच्छे पलों में से है। साथियों, क्योंकि बातें बहुत सारी कहनी है, लेकिन बहुत सारे वक्ताओं को हमें सुनना है, बहुत सारे लोगों को हमें सुनना है, भोजन प्रसाद भी करना है, कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है। लेकिन कुछ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो इस हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहने के बाद न जाने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो घरों में, गाँव में रहते हैं। जब बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो तैयारी करते करते उसके जीवन में मोटिवेशन की जगह डिमोटिवेशन आता है, वो हताश होता है, वो परेशान होता है, वो क्रिटिसाइज होता है, वो डिमोरलाइज होता है, डिमोटिवेट होता है। तो मैं तमाम जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि 2015 में आपका ग्रेजुएशन हुआ है, हो सकता है 2012 में हुआ है, और फिर भी कंपटीशन की तैयारी करते करते यदि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो कुछ बातें मैं आपको एज ए आपके बीच में सजेस्ट करूंगा। जब भी आपको लगता है रात को 10 बजे आप पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ रही है, जब भी आपको पढ़ते पढ़ते रात को 12 बजे ऐसा लगता है पढ़ाई में अब दम नहीं रहा, लास्ट 4 एग्जाम फाइट के एक भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, जब भी रात को 2 बजे पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई में अब वो दम नहीं है, अब मुझे मजदूरी कर लेनी चाहिए, अब मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, कुछ मत करना। जब रात को 2 बजे पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए या नींद आने की कोशिश हो, आप जीवन में डिमोटिवेट हो रहे हो, तो कुछ मत करना, उस कुर्सी से उठना और कुर्सी से उठकर पापा जी की अलमारी खोलना और उस अलमारी में से 10 शर्ट को निकालना। 10 शर्ट में से 8 शर्ट पापा जी के ऐसे होंगे जिनके कॉलर घिसे होंगे। वो चाहते तो 500 रुपए की नई शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि आज 500 रुपए की शर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पिता पूरी जवानी लगा देता बच्चों के पढ़ाने के लिए, फिर भी बच्चा